भारतीय संविधान पढ़ रहे थे, जिसका हमें आज टॉपिक रिवीजन करना है वो है हमारा भारतीय संविधान की अनुसूची। आज हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में जो अनुसूची शामिल किया गया उसमें क्या क्या वर्णन किया गया है और यहाँ से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। आप सभी को पता है कि वर्तमान में भारत में कै गो राज्य है? 28 गो राज्य, जानते हैं ना? ठीक है, और वो जो आपका जम्मू एंड कश्मीर था ना, उसको अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची में इसमें ना भारतीय संघ के घटक यानी 28 राज्य है, कै गो? और 8 केंद्र शासित है, कै गो? ठीक है, कहता संविधान के 69 में संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। यानी भारत की राजधानी कौन सा है? दिल्ली। ठीक है, तो कैमा संविधान संशोधन 69। तो भारत का जो भारत का जो राजधानी था ना, वो बनाने की घोषणा किया गया था 1911 में। ठीक है, ये घोषणा किया गया था, लेकिन भारत राजधानी बन गया अपना दिल्ली 1912 से। तो भारत की राजधानी क्या है? 1912 से। तो परीक्षा में पूछेगा कि भारत की राजधानी क्या है? 1912 से। अब बिहार भी अलग हुआ था ना 12 में, घोषणा हुआ था 11 में। ठीक है, 12 में बिहार अलग हुआ था। ठीक है, तो परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाता है, समझ लीजिए। यहाँ से आपको हर हाल में 12 ही मारना है, लेकिन कर देगा घोषणा 11 में। ठीक है, लेकिन पूछेगा अलग कब हुआ था, तब 12 में। और दिल्ली राजधानी कब बना? तो 12 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लेकिन संविधान में जो इसका दर्जा गया 69 में संविधान संशोधन, समझ गए? कहता है द्वितीय अनुसूची में क्या है? तो भारत ना राज्यों का संघ है। भारत ये लिखा हुआ है कथी में? प्रथम में, प्रथम अनुसूची में। द्वितीय में देखिए, इसमें ना भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों यानी कि पदाधिकारी जितने भी है ना, जैसे हमारा राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा है के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति है एवं उपसभापति है, विधानसभा के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है और भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है। महालेखा परीक्षक है, मतलब जितने भी ऐसे पदाधिकारी है ना, सबके ना वेतन के बारे में बताया गया। वेतन, भत्ते और पेंशन, समझ गए? तो पहला में बताया गया राज्यों का संघ और दूसरा में वेतन, भत्ता और पेंशन। ठीक है, तब प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्यों का संघ। और दूसरा में ना इसको राज्य को चलाने वाले व्यक्ति है ना, तो सबका वेतन देगा, पेंशन देगा, भत्ता देगा। ठीक है, अब तृतीय में क्या है? पद ग्रहण। पद ग्रहण समझ रहे हैं? पद ग्रहण माने शपथ। तृतीय में क्या है? तो याद कैसे लिख रखिएगा आप इसको? प्रथम में है आपका राज्यों का संघ, और 2 में है वेतन, और 3 में है शपथ। तो शपथ क्या होता है भाई? कि कोई काम दीजिएगा तो उसको शपथ खिलाइएगा ना कि हम भारत के लोग कसम खाते हैं कि भारत के लिए काम करेंगे। तो जिस डिपार्टमेंट जाइएगा ना, उसके अनुसार उसका शपथ होता है। ठीक है, तो तृतीय अनुसूची में वर्णन किया गया है। यानी इन विभिन्न पदाधिकारियों जो ऊपर आप पढ़े हैं, जैसे मंत्री, उच्चतम न्यायालय आदि का ना पद ग्रहण के समय ना ली जाने वाली शपथ है। ठीक है, क्या ली जाने वाली? तो प्रथम अनुसूची में क्या हुआ? राज्यों का संघ। दूसरा में क्या हुआ? वेतन। और तीसरा में क्या हुआ? शपथ। ठीक है, और चौथा में देखिए, इसमें ना विभिन्न राज्य संघीय क्षेत्रों के ना राज्यसभा के ना प्रतिनिधित्व यानी राज्यसभा के प्रतिनिधित्व ई क्या में? चौथे में। अब पांचवें में देखिए, पांचवी में SC/ST, समझ गए? तो कहता है SC/ST प्रशासनिक क्षेत्र, यानी इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए, पांचवी में क्या है? तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है पांचवी में। अब इसके बाद बात करते हैं छठी के। तो छठी में क्या है? पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य में क्या क्या आता है? देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के ना जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया। कै में? 6 में। अब 7 में देखिए, तो 7 में है केंद्र और राज्यों के बीच ना शक्ति का बंटवारा। 7 में क्या है? तो परीक्षा में नहीं सब पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से पॉइंट आउट करते चलिए। तो 7वीं अनुसूची में है, इसमें ना केंद्र और राज्य के बीच ना शक्ति का बंटवारा के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकार द्वारा निःशुल्क एवं कर लगाने के अधिकारियों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के ना संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समझ गए? तो पूछेगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन कहाँ है? 7वीं अनुसूची में। ठीक है, यानी केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा। तो इसको ना आपको ध्यान रखना है। तो पहले इसमें कितना था? 97, 66, 47, अब वर्तमान में 100, 61, 52, याद है ना? हाँ, तो ई ना पूछता है कि राज्य सूची में कै गो विषय था और कै गो विषय है, तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो राज्य सूची में ना पहले था 97 गो विषय और अभी है 100। ठीक है, तो इतना ही ध्यान रखिए। उस पर ये संघ सूची में कौन है? इस संघ सूची में, तो संघ सूची में पहले 97 था, अभी है 100। अब राज्य सूची के देखिए, राज्य सूची में पहले था 66 गो, अभी है 61 गो।
ठीक है। उसी तरह से समवर्ती सूची देखिए, समवर्ती सूची में ना पहले 47 विषय था और अभी है 52 गो, ठीक है। हम बोर्ड पे इसको ना लिख करके डिफाइन कर देते हैं 100 61 62 100 61 62 100 61 और उसके बाद 52, यही ना है 100 61 52। लेकिन पहले कितना था 97 66 47, यानी ई था 97, आई था 66, आई था 47, यानी इसमें बढ़ाया गया, इसमें कमाया गया, इसमें बढ़ाया गया, यानी दो में प्लस प्लस, एगो में माइनस, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो इधर हम लिख देते हैं, पहले था 97, फिर 66 और फिर 47, यानी जब हमारा संविधान बना था ना तो इसमें 97 को विषय था, इसमें 66 को विषय था, इसमें 47 को विषय था, तो इसमें बढ़ा करके 100 कर दिया गया, इसमें घटा करके 61, इसमें बढ़ा करके 62, यानी वर्तमान में ना हमारे संविधान में ना 100 को है, 61 को है और 52 को है, ठीक है। तो फिर से याद कर लीजिए, आपको फिर से मैं बता दे, संघ सूची में आपको हो गया 100 विषय, संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय, ठीक है। अब इसमें क्या क्या शामिल किया गया इसके बारे में भी जरा जान लें तथा इस सूची संघ सूची के बारे में पहले जानते हैं तथा इस सूची में दिए गए विषय पर ना केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो ध्यान में रखिए, संघ सूची में विषय रहेगा कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। संविधान के लागू होने के समय इसमें ना 97 विषय थे और वर्तमान में 100 गो है। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय इस प्रकार है, जैसे देखिए देश की प्रतिरक्षा, उसके बाद विदेशी मामले, युद्ध, शांति, रेल, डाक, तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि, ये सब है संघ सूची में। और राज्य सूची के बारे में पढ़िए, पता है इस सूची में दिए गए विषय पर ना राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित के संबंध में होने पर ना सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें ना 66 को विषय थे और वर्तमान में 61 को विषय हैं। तो राज्य सूची में ना शामिल कुछ विषय हैं, जैसे शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, अस्थायी शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंतर्गत होने वाला ना व्यापार और न्याय विभाग, ये सब है राज्य सूची में। इसी प्रकार है समवर्ती सूची में, देखिए इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर ना केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। कौन? दोनों। परंतु कानून के विषय में समान होने पर ना केंद्र सरकार का बना हुआ कानून ही मान्य होगा, यानी जो केंद्र सरकार बनेगा ना वही आपको मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के बनाए गए कानून के बाद साथ ही साथ समाप्त हो जाएगा। यानी जैसे कि राज्य सरकार कानून बनाया हुआ है, अब बना लिया केंद्र सरकार, राज्य वाला खत्म हो जाएगा, केंद्र वाला लागू हो जाएगा। संविधान के लागू होने के समय ना इसमें 47 विषय थे और वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं तथा संबंधित सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं, जैसे दीवानी और फौजदारी कानून प्रक्रिया, समझ गए। उसके बाद विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रम संघ, वन आदि। तो ये सब हो गया आपका संबंधित सूची के विषय। अब 8वीं अनुसूची के बारे में देखिए, इसमें ना भाषा है, क्या है? तो वर्तमान में इसमें 22 गो भाषा, क्या गो? तो पूछेगा हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो टोटल भाषा क्या गो है? ठीक है, तो वर्तमान में 22 गो भाषा है, ठीक है। तब इसमें भारत की ना 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में ना 14 भाषा थी, मतलब जब हमारा संविधान बना था ना तब 14 गो भाषा था, ठीक है। और 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को, यानी सिंधी को इसमें जोड़ा गया। उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, यानी इसको क्या कहते हैं, नमक को जोड़ा गया, ठीक है। यानी 3 भाषा जोड़ा गया 92 संविधान संशोधन 1971, यानी 71वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद 2003 में संशोधन हुआ, ये आपका 92 संविधान संशोधन हुआ। इसमें ना मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को जोड़ा गया, यानी बोर्ड मास को, ठीक है। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, समझ गए। तो वर्तमान में हमारे 8वीं अनुसूची में 22 गो भाषा है, क्या गो? 22 को भाषा। तो याद रखिए 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 22 भाषा से। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय था 14 को भाषा, समझ गए। तो देख लीजिए इस तरह से बढ़ गया। और उसी तरह से जब हमारा देश बना था ना तो 14 को राज्य था, ठीक है। हाँ, अभी 28 को राज्य है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची में देखिए, कहता संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, यानी संविधान आपका बन के तैयार हुआ ना पूरी तरह से, तो उसके बाद ना 1 साल बाद ना यानी 51 में ना पहला संशोधन हो गया, ठीक है। तो संविधान में पहला संशोधन क्या हुआ? 1900, हाँ। तो 51 के द्वारा क्या जुड़ा गया? इसके अंतर्गत ना राज्य द्वारा ना संपत्ति के अधिकार की विधियों का उल्लेख किया गया।
इस अनुसूची में सम्मिलित विषय को ना न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है, ठीक है। यानी कि सरकार को ना बड़ा दिक्कत हुआ कि हम कोई जमीन लेना चाहते हैं ना तो हमको कोई नहीं देता है, तो ले बना दिया, 9वीं सूची बना दिया। और 9वीं सूची में कोई भी विषय डाल देगा ना आप कोर्ट में उसको नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो वही बात है। तब कुछ बातें हैं और देखिए, कहता अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानून को न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी जा सकती। 11 जनवरी 2007 को संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अगर मौलिक अधिकार के उल्लंघन कर दिया तो उसमें चुनौती होगा, चाहे वो 9वीं में रहे चाहे न रहे, समझ गए। आई दिया गया 2007 में। उच्चतम न्यायालय इस कानून को समीक्षा कर सकती है, यानी उच्चतम न्यायालय इस कानून के बारे में ना सुन सकती है, इसके बारे में उसको समझ सकती है, ठीक है। अगर मौलिक अधिकार को हनन करेगा तो वो खारिज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10वीं अनुसूची के बारे में, ठीक है। पता यह संविधान की ना 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसमें ना दल बदल से संबंधित प्रावधान किया गया। तो पूछेगा निम्नलिखित में से दल बदल की व्यवस्था कब किया गया? हाँ, 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 1985। अब दल बदल क्या है, कहने का क्या मतलब कि आप जीत गए तो दूसरा पार्टी में नहीं जा सकते हैं, 21 में सब, ठीक है। उसके जाने के लिए नियम है। पहले क्या होता था, जीत गया ई पार्टी से और जीतने के बाद दूसरा पार्टी में चल गया, इसको ना रोक लगा दिया, ठीक है, 10वीं अनुसूची के तहत। और बता दिया कि आप दल बदल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब दल बदल कीजिएगा ना तो आप जो जीत का है ना वही खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 द्वारा दल बदल संबंधी ना कानून लाया गया, ठीक है। इसकी प्रावधान किया गया। अब देखिए 11वीं अनुसूची, ठीक है। यह अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया। इसमें ना पंचायती राज संस्थान को कार्य के लिए ना 29 विषय, यानी कहने का मतलब पंचायती राज व्यवस्था किया गया 11वीं अनुसूची में, ठीक है। और 1993 में, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1993 में इसको जोड़ा गया पंचायती राज। पंचायती राज में जो विषय है ना 29 हुआ, क्या गो? हाँ, 29 विषय दिया गया। उसके बाद 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान का 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया। इसमें ना शहरी क्षेत्र के ना अस्थायी स्वशासन संस्थाओं के कार्य के लिए ना 18 विषय जोड़ा गया, यानी कि नगर निकाय, समझ गए। नगर निगम जो होता है ना, नगर निगम, तो ये 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है। और 74वां संविधान संशोधन, यानी 73 का संबंध है पंचायती राज से और 74 का है नगर निकाय से। तो पंचायत के लिए 29 विषय और नगर के लिए 18 विषय का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ और बातें हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। देशी रियासत का भारत में विलय, कहता है रियासतों को भारत में सम्मिलित होने के लिए ना सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासी मंत्रालय बनाया गया। यानी भारत में जितने भी रियासत है ना सब इन्हीं के प्रयास से शामिल हुआ है, ठीक है। रियासी मंत्रालय ही बनाए थे, ठीक है। कहता है जूनागढ़ रियासत को ना जनमत संग्रह के आधार पर और हैदराबाद को ना रियासत को पुलिस कार्रवाई पर और मतलब भारत में शामिल किया गया। और जम्मू कश्मीर को ना विलय पत्र पर साइन करके, ठीक है, भारत में शामिल किया गया, ठीक है। तो भारत में जिसको आप कहते हैं राज्यों का संघ ना, इसमें ना अथक प्रयास है पटेल जी का, ठीक है, और बीबी मीनन का, ठीक है। तो उनको नहीं भूलना चाहिए, वही महत्वपूर्ण कार्य किए थे यहाँ पे, ना तो भारत ना बिखरा बिखरा टुकड़ों में नजर आता, ठीक है। तो देखिए देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार पटेल और बीपी मेनन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब बहुत सोच समझ के भारत को ना एक किए थे। नहीं तो आपका जूनागढ़ ना कहता था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, हैदराबाद कहता था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, आज जम्मू कश्मीर कहता था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, ठीक है। तो इसको ना किसी तरह से सूझबूझ करके मिला है। अभी तक जम्मू कश्मीर का ना विवाद चल रहा था, जो मोदी जी 2019 में इसको ठीक किए हैं, समझ गए। तो इस तरह से हमारा भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1, तो अभी 1 से लेकर के 12 तक पढ़े। और यहाँ से ना जो भी अनुसूची के बारे में प्रश्न आएगा ना आपका लगभग डी गुल हो जाएगा, ठीक है। फिर भी जो क्वेश्चन रहेगा 1-2 बार पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। अगले में हम आपको देखेंगे संघ और उसका ना कार्य क्षेत्र, ठीक है।